So now the another case is this SHM of a spring block system. अब आपने क्या करा, एक ब्लॉक लिया जिसका मास m है, उसे एक स्प्रिंग से बांध दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। क्योंकि हम वर्क पावर एनर्जी में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कभी भी आप स्प्रिंग को ऐसे अगर खींच भी रहे हो, इलोंगेट कर रहे हो, आपने एक्सटर्नल फोर्स ये लगाया है, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग अपने आप को वापस अंदर की तरफ खींचती है, तो देयर विल बी ऑलवेज अ रीस्टोरिंग फोर्स। और जब जब रीस्टोरिंग फोर्स की बात आई है, एसएचएम हुआ है, तो देखो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा अलग से, और वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा हमें पता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना आप इस स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचोगे, जितना डिस्प्लेसमेंट करवाओगे, उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। भाई जितना लंबा स्प्रिंग को खींचना है, फोर्स उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स। बेटा क्योंकि देखो प्रोपोर्शनल लगेगा, कांस्टेंट लगेगा के इज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, के इज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। और इसे कैसे समझा जाता है कि कितने न्यूटन फोर्स लगाऊं फॉर अ 1 यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इफ इट इज इन मीटर, हाउ मच न्यूटन इज रिक्वायर्ड। मान लो आपका के की वैल्यू दे रखी है 200 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि 200 न्यूटन फोर्स लगाओगे तब जाके स्प्रिंग 1 मीटर खींचेगी। तो फोर्स आ गया माइनस ऑफ के एक्स। बेटा अब इसे करना क्या, फोर्स किस पे लगा, ब्लॉक पे लगा। इसने ब्लॉक को क्या दिया, अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने इधर खिसकाया, रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट लगा तो इसलिए माइनस आया। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। मास आपका एक्सेलरेशन हो गया माइनस ऑफ के बाय एम इनटू में एक्स, और एक्सेलरेशन क्या हो गया प्लस, अब देखो माइनस है ना इधर, ये याद करा के क्या हो जाएगा, प्लस के बाय एम इनटू में एक्स इज इक्वल टू 0। फिर हमारी वही आदत डिफरेंशियल इक्वेशन बदलने की, एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर xy dt स्क्वायर प्लस में k बाय m इनटू में x इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट, क्योंकि ये हमें पता है क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, k बाय m, और ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ k बाय m। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाय m। और अगर यहां से हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ ब्लॉक कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग इफ इट इज डूइंग एसएचएम। अब बेटा देखो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। अब बात क्या है ना, हम इसमें अलग क्या करेंगे, इससे k को k इफेक्टिव लिखने वाला हूं मैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है स्प्रिंग कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड स्प्रिंग कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर स्प्रिंग सीरीज में है, अगर हमारी स्प्रिंग सीरीज में है, सीरीज में है, तो देखो सीरीज में मतलब क्या है, एक ये दो स्प्रिंग लग रही है K1 K2। तो हमेशा याद रखना व्हेनेवर द स्प्रिंग इन सीरीज, याद रखिएगा स्प्रिंग अगर सीरीज में है ना तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाता है। तो हमेशा हम टोटल इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे 1 by k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by k1 plus k2। तो अब यहां पे क्या पुट करेंगे, टाइम पीरियड वही रहेगा, 2 पाई इधर रहेगा, m भी रहेगा, पर k की जगह k इफेक्टिव लिखेंगे। दिस इज स्प्रिंग इन सीरीज। नेक्स्ट इसी का पार्ट आता है व्हेन स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो पैरेलल के अरेंजमेंट में आपको बताता हूं। या तो देखो स्प्रिंग ऐसा होगा, अब देखो दो स्प्रिंग को मैं ऐसे अगर जोड़ देता हूं तो आप खुद बताओ, उस स्प्रिंग को उसे थोड़ा सा भी मूव करवाने के लिए वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट अब की बार बढ़ने वाला है। तो बेटा ये देखो मास m है, ये k1 है, ये k2 है। इन दिस केस स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल्स टू k1 plus k2। या फिर अगर कभी ऐसा आ जाए आपकी एक स्प्रिंग इधर हो, एक स्प्रिंग इधर हो, याद रखना ये तुम्हें लग ऐसे रहा है, पहले एक इसके साथ डिस्कस करते हैं। अगर केवल हमने एक स्प्रिंग लगाई, लगा है जैसे सीरीज है, बेटा सीरीज नहीं है, आप खुद बताओ। ऐसे स्प्रिंग लगी है तो खींचना इजी है, बट ऐसे में तो इजी नहीं है, क्योंकि इसे खींचेंगे तो वो तब आएगा। तो यहां भी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा आएगा, तो k इज इक्वल्स टू k1 plus k2, ये भी पैरेलल का ही कनेक्शन है। और अगर मैं इसके साथ और भी लगा दूं तो k1 k2 तो था ही, k3 लगा दूं, k4 लगा दूं, दे ऑल विल बी इन पैरेलल, देन k3 plus k4। तो आपको बस याद रखना है k इक्विवेलेंट आपको इसके अकॉर्डिंग पुट करना है। सीरीज में दिस फॉर्मूला, पैरेलल में दिस फॉर्मूला, पैरेलल ये तो समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, बट दीज टू विल बी आल्सो इन पैरेलल।